चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है सेंजेरिटी के प्लेटफॉर्म पर। ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो लेक्चर 2 था वो डिलीट हो गया। दोबारा रिकॉर्ड तो होगा नहीं, तो अपने लेक्चर को यहीं रखते हैं और रोटेशनल मोशन स्टार्ट करते हैं। दोबारा रिकॉर्ड नहीं होगा। जो नोट्स हैं जो भेजे गए हैं टेलीग्राम पर वो जाके देख लेने हैं और चीजों को समझने का ट्राई करना। एक आध जो क्वेश्चन होगा वो हम कल की क्लास में ले लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी 11th फिजिक्स के रोटेशनल मोशन के लेक्चर नंबर 6 को। अभी तक हम टॉर्क के बारे में पढ़ चुके थे और टॉर्क में हमने बहुत कुछ चीजें जानी थी। और टॉर्क में हमने ये जाना था कि जो टॉर्क होता है वो बराबर होता है इसके, टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। टॉर्क बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और जो टॉर्क होता है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के अबाउट ही लगाया जाता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो फोर्स है जिस पॉइंट से लग रहा है वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स। और जिस पॉइंट के अबाउट लगा रहे हो वो आपका ओ हो गया मान लिया। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी ना उसी को आप क्या बोलोगे, आर वेक्टर बोलोगे। ध्यान रखेंगे, जिस पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क लगाना है उसी पॉइंट के अबाउट अगर फोर्स आ गया तो उस जगह पर आपका टॉर्क 0 होगा। दूसरी कहानी, या तो आप आर परपेंडिकुलर ले लीजिए, फोर्स के अलोंग परपेंडिकुलर रेडियस ले लीजिए, या फिर आप रेडियस के अलोंग परपेंडिकुलर फोर्स ले लीजिए। तो आप ये टॉर्क लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। इन सब का अच्छा सा एक्सप्लेनेशन हमने कल किया था। चलिए तो हमने एक बार उनका शॉर्ट में रिकैप कर लिया है। कल हमने ये जाना था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स फॉर एम जी एंड यूनिफॉर्म एंड सूडो फोर्स कहाँ होता है, सेंटर ऑफ मास पर होता है। चलिए हमने कुछ पीवाईक्यूज दिए थे जेई मेंस के करने के लिए, आइए जरा उनको हम करने का ट्राई करते हैं। ये रहा हमारे जेई मेंस का पहला पीवाईक्यू। ये आपके पास बॉल्स हैं, ये कहानी है हमारी और बीच में सेंटर ओ है। आपको किसके अलोंग निकालना है, आपको इस पी पॉइंट के अलोंग जो है सेंटर ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या निकालना है, इस पी पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, और हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है कि इन सबका रेडियस है आर। ठीक है, इन सबका रेडियस क्या है, आर है। तो कैसे करेंगे, तो इसको हम कैसे करेंगे, एक काम करते हैं सर, ये सेंटर ऑफ मास है, दिस इज सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का। अगर मैं इन सबको ऐसे कर दूं तो ये जो बीच वाला पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम है। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये वाला पॉइंट किससे गुजर रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है। या मैं एक काम करते हैं, इस पूरे को मिला दिया तो ये अब क्या बन गया हमारा, तो ये हमारा बन गया डायामीटर। तो ये हमारा किसके अलोंग हो जाएगा, यहां से डायामीटर के अलोंग हो जाएगा। ये देखिए जेई मेंस का क्वेश्चन था अपना, आपको इस पॉइंट के अलोंग निकालना है। तो हम एक काम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे इस वाले पॉइंट के अबाउट कहीं से पता लग जाए और इस पॉइंट के अबाउट तो मुझे निकालना है, तो ये क्या बन गया, एक दूसरे के पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और बीच का डिस्टेंस हमें पता है। तो अगर मुझे कहीं से इसका सेंटर ऑफ मतलब इसका मुझे सेंटर ऑफ मास पता लग जाए, सेंटर ऑफ मास में इसका मुझे मोमेंटम ऑफ इनर्शिया पता लग जाए इस वाली एक्सिस के अलाउंग, तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके इसके अबाउट क्या निकाल सकता हूँ, एमओआई निकाल सकता हूँ अबाउट पॉइंट पी। कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, उस ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना। ये आपका ओ पॉइंट है, इसके अबाउट जो है हमें मोमेंटम ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो अगर मैं केवल इतना पार्ट लेता हूं और इसके अबाउट अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा हमारा,
तो मुझे इसके अबाउट निकालना है। तो ये इस पूरे का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, इस पूरे सर्कल का डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, हमने पढ़ा है। तो अगर दोनों से ये वाली लाइन में गुजार दूं तो ये कहीं कहानी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, दूसरे के पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये लाइन सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है और मुझे इसके अबाउट निकालना है, मतलब मुझे आई अबाउट ओ निकालना है। तो मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी। ये सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है और ये डिस्क है, और डिस्क का सेंटर ऑफ मास अगर कोई मोमेंटम ऑफ इनर्शिया गुजरता है तो कितना आता है, mr²/2 आता है, प्लस टोटल मास। क्या जी, टोटल मास। इसका टोटल मास कितना है, m है, यहाँ कितना आएगा, m आएगा। कितना आएगा जी, m। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये r और ये r, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2r। तो यहां से कितना आ गया, सेंटर ऑफ मास अबाउट o, ये केवल इसकी वजह से आया है। और ऐसी कितनी है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ऐसी कितनी है, 6 है। तो हमें ऐसे 6 के अलोंग जो है निकालना पड़ेगा। ये अबाउट ओ निकालना है तो यार सेंटर ऑफ मास से, हाँ हमें इस ओ के अबाउट निकालना है, तो इसकी भी तो लाइन सेंटर ऑफ मास से गुजरनी चाहिए। तो हमें इसका भी सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंटम ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो आई अबाउट ओ कैसे निकलेगा, ये तो इन रॉड्स की वजह से आया, इन रॉड की वजह से जो आएगा वो ये है। अब इसके सेंटर ऑफ मास से जो लाइन गुजर रही है वो क्या है, mr²/2। तो ये ऐसी 6 है तो 6 की वजह से आएगा। तो ये इस पॉइंट के अबाउट क्या आ गया, यहाँ पे मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आ गया। अब इस पॉइंट के अबाउट आ गया, आपको इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। यहाँ लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दोनों के बीच का दूरी क्या है, ये 2r है, ये r है, तो कितना हो गया, 3r। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IP इज इक्वल्स टू IO प्लस में टोटल मास। टोटल मास कितना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कितना आएगा, 7mr², और रेडियस है 3r का स्क्वायर। तो ये आ गया अपना P पॉइंट के अबाउट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। अब वैल्यू पुटिंग करेंगे, अपना आंसर यहाँ से आ जाएगा। समझने वाली बात और ध्यान लगाने वाली बात सिर्फ ये है कि हमें इस पॉइंट के अबाउट क्या फाइंड करना है, MOI फाइंड करना है। कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करा, एक का बना के देख लिया। ये ऐसे सीधे की तरह जा रहा है, मुझे इस पॉइंट के अबाउट MOI चाहिए, तो कैसे निकालेंगे तो आई होप समझ में गए होंगे कैसे किया हमने। देखिए ये डिस्क है और ये वाली डिस्क है, तो इसके अबाउट मुझे MOI चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास से गुजरना चाहिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम जानते हैं, तो वो यहां से कितना आ जाएगा, इसके अबाउट इसका टोटल मास m है और बीच की रेडियस का स्क्वायर। तो ये किसकी वजह से आएगा, केवल एक डिस्क की वजह से आएगा। ऐसी 6 डिस्क हैं, तो 6 डिस्क की वजह से इस पॉइंट के अबाउट MOI क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन ये डिस्क क्या खुद की वजह से भी तो होगा, ये डिस्क का सेंटर पॉइंट है, तो इसकी वजह से भी तो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आएगा। तो इन 6 रोड की वजह से इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, 6 ब्रैकेट में mr² प्लस m2r का स्क्वायर। लेकिन इसके खुद की वजह से भी तो आएगा, और खुद की वजह से कितना आएगा, mr²/2। तो इसलिए यहां पर ये mr²/2 लिखा गया है। अब आपको इस पॉइंट के अबाउट निकालना था, तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी, इसके अबाउट MOI मुझे पता लग गया, टोटल मास 7m है, बीच का रेडियस 3r है। तो इस तरीके से P पॉइंट के अबाउट मेरा मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। आई होप यहाँ पे ये समझ में आया होगा, और ये मेंस लेवल का सवाल है जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक सिलेंडर है जिसका मास है m और लेंथ है l, रेडियस है r,
सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, मतलब इस वाली एक्सिस के अलोंग आपको मोमेंटम ऑफ इनर्शिया दे रखा है, और हमने याद भी करवाया इसके अलोंग मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml स्क्वायर बाय 12 और mr स्क्वायर बाय 4, ये होता है इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। इफ सच अ सिलेंडर इज टू बी मेड फॉर अ गिवन मास ऑफ मटेरियल टू हैव मिनिमम पॉसिबल मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, द रेशियो ऑफ एल अपॉन आर, आपको एल और आर का क्या लेना है, रेशो लेना है। मतलब आपको जो ये मास है इसको मिनिमम करना है, इस मास को हमें क्या करना है जी, मिनिमम करने का है। तो मास को मिनिमम करने का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। कभी भी किसी को मिनिमम मैक्सिमम करना होता है हम उसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। यहाँ क्या आया अपना ml स्क्वायर बाय 12, यहाँ क्या आया mr स्क्वायर बाय 4, तो हम क्या करते हैं दोनों में से मास मास मैंने क्या ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया। अच्छा मास कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा ये एल स्क्वायर बाय 3, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर बाय 4। तो हम क्या काम करते हैं, इसे एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हमें इस वाले आर वाले फैक्टर को भी हटाना पड़ेगा। तो ये आर की लेंथ कैसे आएगी, ये बताइए कैसे आएगी आर की लेंथ। मास क्या है, कांस्टेंट है, इसका मास भी m है, और इस रिंग का सिलेंडर मास m है, लेंथ l, passing through center perpendicular axis cylinder, say such a cylinder is made from a given mass of material to have minimum possible momentum of inertia। मास क्या है, कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट है, और मास बराबर क्या आएगा तुम्हारा, डेंसिटी अपॉन में, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या आ गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सिलेंडर के लिए रो लिखेंगे और वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एल, वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब इस रेडियस के स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम अपॉन में रो पाई एल। बस अब ये एल की टर्म में हो गया सारा, एम अपॉन में रो पाई एल का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं सिर्फ एल, ठीक है, यह आ गया। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, अब इसको यहां पर हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डिफरेंशिएट करते हैं। अगर इसको एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2l, इस 1 अपॉन एल का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन एल स्क्वायर, और ये दोनों कांस्टेंट पे ऐसी की ऐसी ही रहेंगे। अब डी वाई डी आई एल को आपको जीरो करना है मिनिमम, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला इस टर्म से कट जाएगा, तो यहां से क्या आएगा 2l/3 इज इक्वल टू एम अपॉन एल स्क्वायर रो पाई, तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, अब एल स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, यहां में काम करते हैं, रो पाई आर स्क्वायर एल की जगह क्या होता है, एम होता है, तो इस मास की जगह क्या लिख सकते हैं हम, रो पाई आर स्क्वायर इंटू में एल। एक एल से एक एल कटा, रो पाई से रो पाई कटा, तो यहाँ क्या आ गया आपका एल स्क्वायर बट्टे में क्या आ गया, और यहाँ चला गया 3, यहाँ चला गया 2, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट आएगा। तो इस तरीके से जो हमसे पूछा था L/R की मिनिमम वैल्यू बताओ, वो बता दो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में हमें खुद दे रखा था, खाली मिनिमम करना था, मतलब हमें खाली डिफरेंशिएट करना था, और डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करना था, अपना आंसर ये आ जाता। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये जो कि यहाँ पे हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए ये है आपके पास स्क्वायर, जिसके चारों तरफ ये क्या रखी है, सॉलिड स्फेयर है, ये सॉलिड स्फेयर है, इनका डायमीटर है √5, मतलब रेडियस हो जाएगी √5/2, डायमीटर का आधा रेडियस होता है हमारा, और इन सभी का मास है 0.5 kg। विद देयर सेंटर एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड है 4 सेंटीमीटर,
द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, ये होता है। तो इस डायगोनल के अबाउट आपको क्या निकालना है, एमओआई निकालना है। तो मतलब यहाँ कहीं इस पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है हमें, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये क्या जा रही है, इस वाली को अगर पूरा मिला दिया जाए तो ये क्या है, डायगोनल है। ये वाली लाइन इस पे क्या है, डायगोनल है। मतलब हमें इसका इन दोनों की वजह से जो मोमेंटम इनर्शिया आएगा वो डायगोनल के रूप में आएगा। इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट मोमेंटम इनर्शिया क्या आएगा, इन दोनों का डायगोनल के अबाउट। और डायगोनल के अबाउट कितना आता है सॉलिड स्फीयर का, 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, 7/5 mr 2/5 mr स्क्वायर। डायगोनल के अबाउट कैसे निकालते हैं, ये सेंटर ऑफ मास। देखिए यहाँ डायगोनल नहीं आएगा, ये वाली लाइन तो उसके सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है। इसका मतलब हमें यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अलोंग ही निकालना पड़ेगा। तो सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास के अलोंग कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर। है कितने, 2। अब इन दोनों की वजह से निकालिए। तो इन दोनों पे अगर मैं ऐसी लाइन खींच दूं तो ये दोनों के पैरेलल आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और ये वाली लाइन किससे जा रही है, इसके सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है। ऐसा नीचे भी होगा। तो कितना आएगा यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास के अलोंग 2/5 mr स्क्वायर प्लस इसका मास कितना, स्मॉल m। और यहाँ पे ये बीच वाली दूरी, बीच वाली डिस्टेंस कितनी होती है, a/√2। तो कितना हो जाएगा ये, a/√2 का स्क्वायर। तो इस पॉइंट के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ये आ जाएगा। अब आपको जो वैल्यू दी है वो वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और जेईई मेंस के क्वेश्चन भी यहाँ पे बहुत खतरनाक दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है और ये चीज है, 2r है, ये O है, ये P है। इसमें से हमने ये वाला पार्ट हटा दिया, गायब कर दिया है। और ये दोनों डिस्क थे। तो आपको पहले का मोमेंटम इनर्शिया, बिगर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी एंड रेडियस 2r is shown in the figure. The momentum of inertia of the lamina about axis passing through O and P। अच्छा ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। आपको इन दोनों पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है, इसका MOI निकालना है। और फिर इन दोनों का आपको रेशो बताना है। तो कैसे करेंगे, चलिए तो ये तो भैया कैविटी कॉन्सेप्ट हो गया। और कैविटी कॉन्सेप्ट में ये पहले वाला एरिया, और फिर इसमें से ये माइनस कर देते हैं। इसका मास, अब दोनों का मास चेंज हो जाएगा, मास हम निकाल लेंगे। तो अब क्या करना है, इसमें ये पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ है, जबकि इसमें पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं है। तो पहले सबसे पहले मास निकाल लेते हैं। तो हमें क्या बताया गया है, दोनों का डेंसिटी सेम है। डिस्क में क्या लगता है, सिग्मा डेंसिटी। तो सिग्मा डेंसिटी से दोनों का जो मास होगा वो हम इक्वल यहाँ पे कर सकते हैं, करते हैं। चलिए तो सिग्मा बराबर क्या होगा, या इसका मास m1 इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई में इसका एरिया, और इसका एरिया क्या आएगा 2πr 4 कितना आता है, इसका एरिया यहां से आ जाएगा πr स्क्वायर। और रेडियस कितनी है 2r, मतलब 4r स्क्वायर। और मास 2 क्या आ जाएगा, मास 2 हमारा आ जाएगा यहां से, इसका रेडियस अब क्या हो गया है r हो गया। टोटल 2r था ना, अब रेडियस r हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा सिग्मा πr स्क्वायर। तो इसका मास अगर m है तो इसका मास हो जाएगा 4m। काम खत्म, मास निकल गए। अब इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये बिल्कुल के सेंटर में है। तो mr क्या हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2। और इसके अबाउट क्या होगा यहाँ पर, तो इसके अबाउट यहाँ पर होगा हमारा, ये क्या है इसका, ये वाला पॉइंट है। तो इस वाले पॉइंट के लोग निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना, यहाँ पे टोटल मास कितना है 4m है, तो 4mr स्क्वायर बाय 2 लिखेंगे। रेडियस लेकिन 2r है, रेडियस क्या जाएगी 2r का स्क्वायर बाय 2। इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस फॉर्म लगा देंगे। अगर सेंटर मास के अलावा mr स्क्वायर बाय 2 है तो इसका अलावा आएगा mr स्क्वायर बाय 2 प्लस में mr स्क्वायर। तो इसके अबाउट आ जाएगा mr स्क्वायर बाय 2 प्लस में mr स्क्वायर। लेकिन ये कैविटी कॉन्सेप्ट है, तो दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे।
तो ये बन जाएगा 3mr²/2। कैलकुलेशन करते हैं, दो चार, दो दूनी चार, चार चौक 16, 16 में से 3 गया 13। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ओ पॉइंट के अबाउट 13mr²/2। अब निकालते हैं सी पॉइंट के अलाउंग। तो ये क्या है, इसका डायगोनल वो है, एक तरीके से टेंजेंशियल पार्ट हो गया। तो इस पॉइंट के अबाउट कैसे निकालोगे, वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा अपना mr²/2 एंड प्लस में mr²। तो 4mr², मतलब 2 का स्क्वायर 4, r²/2 एंड प्लस में mr²/2, 4mr²/2, r² ही आएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 16r²। तो इस पॉइंट के अबाउट आ गया। अब इसके अबाउट निकालते हैं। तो इसके अबाउट थोड़ा सा फंडा है यहाँ पे, इसके अबाउट निकालना है। तो ये इतना आसान तो यहाँ पे होने वाला नहीं है। कैसे निकालेंगे इसके अबाउट, देखिए ये पूरा टोटल डिस्टेंस कितना है, 2r है। ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। हम एक काम, क्या यहाँ पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। ये सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है और ये इसके क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब यहाँ लग जाएगी सेंटर ऑफ, सॉरी यहाँ लग जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे और हमें ये वाली डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, और यह डिस्टेंस तो हमारे पास पहले से ही है। तो ये हमारी कहानी आ गई। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे। तो इसका क्या आता है, 2/5mr²। और इस पॉइंट के बाद निकालना है। तो टोटल मास कितना है, टोटल मास m रहेगा, इसका तो मास m ही है ना। और बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये r है, ये 2r है, 90 डिग्री का एंगल है, r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर और उसको अंडर रूट। तो कितना आ जाएगा, √5 r√5। तो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना, यहाँ से भी सॉल्व करते हैं, 4 चौक 16 और ये 16 दूनी 32 और 32 और 16 आ जाएगा 48, 48 डिवाइड बाई 2, 24mr²। और यहाँ अपना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 5r², 5 5 25, 25 तो 27। अब आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें IP मिल जाएगा। आपको O पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, आपको P पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। अब दोनों को भाग कर देंगे तो अपना आंसर यहां से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बस क्या करना था, O पॉइंट के अबाउट निकालना था, P पॉइंट के अबाउट निकालना था और अपना काम हो जाता। चलिए अब यहां से हम एक टॉपिक पढ़ते हैं और ये हमारे सारे होमवर्क का डिस्कशन हुआ। और अब अपना टॉपिक है, अभी हमने पॉइंट के लिए टॉर्क निकाला था, अब हम किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे फटाफट समझते हैं। देखिए ये पूरी एक एक्स एक्सिस है और ये कुछ मैंने 2 पॉइंट ले लिए और यहाँ पे मैं कहीं फोर्स लगा रहा हूं। ये RA वेक्टर ले लिया, ये हमने RP वेक्टर ले लिया। तो आप हमें बताइए, क्या यहाँ पे आप ये वाला इक्वेशन लगा सकते हैं। आपको इस एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है, तो क्या मैं ये लगा सकता हूँ, टॉर्क अबाउट पॉइंट A = R क्रॉस F। तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये किसी पॉइंट के लिए हो गया और मुझे चाहिए एक्सिस के अलॉन्ग, मुझे चाहिए एक्सिस के अलॉन्ग। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम ये काम करते हैं, किसी भी एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क निकाल लीजिए, किसी भी एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क निकाल लीजिए और उस टॉर्क का कंपोनेंट कर दीजिए इस एक्सिस के अबाउट। किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल लीजिए और उस टॉर्क का कंपोनेंट कर दीजिए इस एक्सिस के अबाउट। तो आपको इस एक्सिस के अबाउट क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। चाहे आप ए पॉइंट के अलोंग टॉर्क निकालो, चाहे आप ओ पॉइंट के अलोंग टॉर्क निकालो, दोनों ही केस में जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन कंपोनेंट अलोंग एक्सिस ऑफ अ पॉइंट ए एंड ऑफ अ पॉइंट ओ क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन टॉर्क अबाउट पॉइंट ए एंड टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ ये सेम नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने जो भी आपने टॉर्क निकाला, अगर आपने इस एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट कर दिया, तब आप ये कह सकेंगे कि अब जो टॉर्क आएगा वो दोनों का सेम आएगा। लेकिन कंपोनेंट वाला टॉर्क क्या आएगा, सेम आएगा।
मतलब एक्सिस के अलावा आपने कंपोनेंट किया है तो टॉर्क सेम आएगा, वरना सेम नहीं आएगा। तो यहां से आप कॉपी में लिख भी सकते हैं, टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस अबाउट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस। इसका डेरिवेशन भी, डेरिवेशन करके मैं टाइम कोई खोटी नहीं करेंगे, आप इनका डेरिवेशन आप नोट्स में देख सकते हैं। अगर नहीं समझ आएगा तो यू कैन बी आस्क फ्रॉम मी। चलिए एक बार देख लेते हैं, चलिए है ही क्या उसमें। तो इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ये जो है मैंने p विद रिस्पेक्ट टू a ली है, p के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस p विद रिस्पेक्ट टू a ही होगा। तो यहाँ पे टॉर्क अबाउट a क्या आ जाएगा, अब इसके अबाउट निकालते हैं, ये आ जाएगा ये क्रॉसर f वेक्टर, ये आ गया आपका। आप p और a वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हो, p माइनस a rp माइनस आर ए वेक्टर, दोनों का क्रॉस खोलोगे तो यहाँ क्या आएगा। अब ध्यान से देखें तो आर ए वेक्टर क्या होगा, ये वाला परपेंडिकुलर। फोर्स कभी भी ए क्रॉस बी दिख जाए तो ए इज परपेंडिकुलर टू क्या होता है, बी होता है। तो ये क्या हो गए, दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, मतलब इन दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया। तो इसका मतलब ए के अबाउट और क्या आ रहा है यहाँ पे, आरपी क्रॉस एफ, और ओ के अबाउट और क्या आ रहा है, आरपी क्रॉस एफ। तो इसका मतलब अगर आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो और उसका एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कर दो, मैंने क्या कर दिया, इसका एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कर दिया, तो ये वाला फैक्टर ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। तो उसकी वजह से टॉर्क अबाउट ए और टॉर्क अबाउट ओ दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। तो हमें याद रख सकते हैं कि अगर आपको एक्सिस के अलोंग टॉर्क निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट के अलोंग निकालो और उसका क्या कर दो, कंपोनेंट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, उस एक्सिस के अबाउट क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, यहां पर आपको टॉर्क निकालना है। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस d/2 है, ये डिस्टेंस c/2 है, और यहां पर एक फोर्स क्या लग रहा है, mg लग रहा है। तो बताइए टॉर्क कैसे आएगा, इस पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क क्या आएगा आपका, क्या करने का बोला था हमें, एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट ले लीजिए। तो ये एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर हो गई, तो मतलब टॉर्क अबाउट ए क्या आ जाएगा, d/2 क्रॉस mg आ जाएगा। और डायरेक्शन आप बता सकते हैं। सी के अबाउट क्या आएगा, इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या आएगा हमारा, इस वाले टॉर्क के अबाउट पॉइंट क्या आएगा हमारा, यही आएगा b/2 mg। लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग होने की वजह से इस एक्सिस के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं आएगा, समझाएंगे इसे बाद में। देखो ये दरवाजा है और इस दरवाजे पे ऐसे नीचे की तरफ mg लग रहा होता है, तो क्या दरवाजा खुल जाता है, नहीं खुलता। दरवाजा तो अभी भी ऐसी है लेकिन mg तो अभी भी लग रहा है, क्या दरवाजा अपने आप खुल गया, नहीं खुला। दरवाजा जब खुलता है तो क्यों खुलता है, टॉर्क की वजह से। तो इसका मतलब यहाँ टॉर्क नहीं लग रहा होगा एक्सिस के अबाउट। एक्सिस ये है हमारी, ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट मैंने बी मान लिया, और ये मैंने b/2 मान लिया। तो इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा हमारा टॉर्क, आर क्रॉस एफ, और कंपोनेंट कौन सा लेंगे, पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग। और यहां से क्या आएगा, ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, मतलब CW आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है। अब इसकी बात करते हैं, तो ये कैसे घुमाएगा इसे, यहाँ आएगा b/2 क्रॉस mg। और ये वाला जो फोर्स है ये भी इसको ऐसे ही घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ भी क्या आएगा हमारा, क्लॉकवाइज आएगा। तो इसका मतलब जो नेट टॉर्क है वो किधर आ गया, अंदर की तरफ आ गया। तो नेट टॉर्क अगर अंदर की तरफ आ गया तो क्या उसका कंपोनेंट इस एक्सिस में लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। अगर आपका टॉर्क इधर आ रहा है मतलब वो ना तो एक्स में ना तो वाई में, तो आप इसके अलावा उसका कोई कंपोनेंट लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है इसमें कोई भी आई कैप या कोई भी वाई वेक्टर नहीं मिल रहा आपको। इसका मतलब इस वाली एक्सिस के अलोंग आप इसका क्या नहीं ले सकते, कंपोनेंट नहीं ले सकते। तो इसी वजह से इस वाली एक्सिस के अलोंग जो टॉर्क होगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका गेट इस अवस्था में रहते हुए भी खुल नहीं रहा है। यही रीजन है कि टॉर्क की वैसी कहानी में देखने को मिलती है। तो इन क्वेश्चनों में अगर आपको पूरे एक्सिस पे टॉर्क लगाना था कैसे करेंगे, किसी भी पॉइंट के आउट निकाल लो और उसको क्या कर दो, कंपोनेंट कर दीजिए।
ये सारे जुगाड़बाजी यहाँ पे लिखी है। जुगाड़ क्या है आपको, जुगाड़ देख लीजिए, किसी भी एक्सिस देख क्या करना है आपको, लाइन ऑफ फोर्स F1 इज पासिंग थ्रू एक्सिस, फोर्स F2 इज पैरेलल टू एक्सिस एंड F3 क्रॉस 0। समझाते हैं, चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन और यहां से सारी चीजें हमें समझ में आ जाएगी। ये हमारा एक ग्राफ है, ये जेड एक्सिस है, ये पॉइंट O है, ये X है, ये Y है और यहाँ कोई फोर्स लग रहा है AB0। तो पहले आपको ओरिजिन के अबाउट टॉर्क निकालना है। ओरिजिन के अबाउट टॉर्क क्या होगा, ये होगा। तो ये OP वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, A-0 मतलब AI कैप, B-0 मतलब B K कैप, और 0 है तो कुछ लिखना ही नहीं, K कैप नहीं J कैप, और यहाँ आ जाएगा F वेक्टर का क्रॉस इज इक्वल टू टॉर्क अबाउट O। F वेक्टर का इसके अलोंग क्या करेंगे, F किधर जा रहा है, I एक्सिस में है, I का I के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ अपना आंसर क्या आ गया, BF I और J का जब क्रॉस करते तो क्या आता है, K कैप आता है माइनस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इस ओरिजिन के अबाउट आपका टॉर्क कितना आ गया, BF माइनस K कैप। अब आपको किसके अबाउट निकालना है, X एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो क्या आप इसका X के अलोंग कंपोनेंट कर सकते हैं, यहाँ तो K कैप है, यहाँ कोई I कैप का वेक्टर ही नहीं है, इसका मतलब इसका एक्सिस के अलोंग टॉर्क नहीं निकल सकता, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अगर Y एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो यहाँ ना तो कोई J कैप दिख रहा है, इसका मतलब Y एक्सिस के अबाउट भी टॉर्क नहीं निकाल सकते। क्या टॉर्क Z एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं, यहाँ पे K कैप दिख गया, मतलब ये वाला किसके अलोंग कंपोनेंट होगा, Z एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा BF ब्रैकेट में माइनस K कैप। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, कंसेप्ट छोटा सा है। अगर आपको एक्सिस के अलोंग टॉर्क निकालना है तो यू शुड नीड टू अप्लाई फॉर, आपको किसी एक पॉइंट के लिए निकाल लेना है और उसका उस एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट कर देना। तो आपको जिसके अलोंग भी चाहिए आप उसके अलोंग क्या निकाल सकते हैं, टॉर्क निकाल सकते हैं। हमारा लेक्चर यही देखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत।